जय श्री कृष्णा मित्रों। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ और हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ा सबक मिला है। रिश्ते सभी से रखो, पर उम्मीद कभी किसी से मत रखो, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, कभी कभी लोगों का भला भी करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चेहरे की हंसी अपने गम छुपाओ और बहुत कुछ बोलो, पर अपने राज कभी किसी के सामने मत खोलो। ये दुनिया का कड़वा सच है कि अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगा देता है, इसीलिए वह अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगा देता है, इसीलिए वह गरीब रह जाता है। कड़वा है पर सत्य है, जब बात किसी की अच्छाई की होती है तो सब चुप रहते हैं, लेकिन बात किसी की बुराई की होती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अपने 100 गुनाहों पर पर्दा डालकर हर इंसान कहता है जमाना बहुत खराब है। अगर कोई इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह आपको धोखा दे या मदद करते समय पलट जाए, तो यह मत सोचना कि वह इंसान बदल गया, बल्कि यह सोचना कि आज उसका नकाब उतर गया। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ न कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि अकड़कर चलता है, और सिर झुकाकर चलेंगे तो लोग कहेंगे कि किसी की तरफ देखता ही नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों की फिक्र मत करो, बल्कि वह करो जो आपका मन करता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर हैं। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ना थके हैं पैर अभी, ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही हसीन होगी। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। छोटे रास्ते पर नहीं, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी ये है कि आप रुके नहीं। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है, ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है
जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं। ये कहानी आपको अपने काम में सफल होने के लिए प्रेरित करेगी। कुछ समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक बार विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर काफी खुश हुआ। राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और उससे विष्णु जी की मूर्ति बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित करने का काम सौंपा। कार्य को पूरा करने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया। महामंत्री ने मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और कहा, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति 7 दिन में तैयार कर राजमहल पहुंचानी होगी। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। जैसे ही मूर्तिकार ने 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां से गए, उसके बाद ही मूर्तिकार ने पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। उसने कुछ औजार निकाले। औजार में एक हथौड़ा था। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारा, लेकिन वो पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा चलाया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इसी तरह मूर्तिकार ने 50 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा। मूर्तिकार ने यह 50 बार अपना अंतिम प्रयास सोचकर ही हथौड़ा चलाया। इसके बाद जैसे ही वो 51वीं बार हथौड़ा चलाने लगा तो यह सोचकर उसने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया कि जब यह पत्थर 50 बार में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार ने वह पत्थर लिया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इससे विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती है। लेकिन महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए वो गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर सौंप दिया। महामंत्री के सामने ही गांव के मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा। पत्थर एक बार में ही टूट गया। इसके बाद वो मूर्तिकार विष्णु जी की प्रतिमा बनाने में जुट गया। यह देखकर महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार और कोशिश की होती तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार हो जाता। कई बार हम प्रयास
किए बिना ही हार मान लेते हैं, तो कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो मन महसूस कर रह जाते हैं। ऐसे में इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है या सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रयास को करने के पहले ही हम मना दें, वो ही हमारा आखिरी प्रयास हो और इसी अंतिम प्रयास से हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।